आजादी की पूर्व संध्या से पहले इसरो ने देश को दो खुशखबरी दी है। जहां चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंच गया है, तो वहीं सूरज की ओर जाने वाले मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो गई है। यानी अंतरिक्ष में भी भारत का विश्व विजयी तिरंगा हर जगह देश की शान बढ़ाएगा। आजादी की पूर्व संध्या पर चांद के सबसे करीब पहुंचा चंद्रयान। चंद्रयान 3 अब चंद्रयान की चौथी कक्षा में पहुंच चुका है। यानी चंद्रयान चंद्रमा की उस कक्षा में आ गया है जहां उसकी चांद से सबसे कम दूरी 150 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 177 किलोमीटर ही रह गई है। आपको बता दें कि चंद्रयान यहां से अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। इसरो अब 16 अगस्त को सुबह 8:30 पर अगला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर आएगी वो तारीख जब इसरो समेत पूरे देश की निगाहें चंद्रयान पर होंगी। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। फिर 23 अगस्त को 5:47 पर विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा। इसके बाद प्रज्ञान रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक प्रयोग करेगा। दुनिया भारत के इस मिशन को बेहद गौर से देख रही है। अंतरिक्ष में सुपर पावर के बीच में भारत का दबदबा भी कायम होने जा रहा है। आज देश के लिए खुश होने के लिए इसरो ने एक और वजह दी है। वो है इसरो का नया मिशन आदित्य L1। चांद को छूने के साथ ही भारत अब सूरज की तपिश जानने के लिए जल्द ही मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। इसरो ने आजादी के 76वें साल में भारत को सुपर शक्ति बनाने के लिए एक कदम और बढ़ा लिया है। आदित्य L1 को जो है सैटेलाइट के साथ जो है उसका वो तैयारी कर ली गई है। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सन 2006 में ही इसका प्रस्ताव हुआ था, इसकी कल्पना हुई थी और अब जाके ये साकार होने जा रहा है। सूरज को करीब से जानने वाले इस मिशन के तहत आदित्य L1 की ऑब्जर्वेटरी को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। जहां इस सैटेलाइट आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा, वो लैग्रेंज पॉइंट L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 सोलर की गतिविधियों और रियल टाइम में अंतरिक्ष के मौसम पर उनके असर को समझा जा सकेगा। L1 पॉइंट से 4 पेलोड सीधे सूरज को देखेंगे। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहां किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वो वहीं रहता है। लैग्रेंज 1 पॉइंट पर प्लेस की जाने वाली सैटेलाइट के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ ग्रहण का असर भी नहीं होता। यानी बिना किसी बाधा के सैटेलाइट सूरज को लगातार स्टडी कर सकेगा। आप ये जानकर भी गर्व महसूस करेंगे कि इसरो ने धरती से चांद सूरज को पढ़ने समझने के अलावा कई और ग्रहों पर भी रिसर्च करने की सफल प्लानिंग तैयार कर ली है। इसरो की जो सक्षमता है वो अब हमको दिखने लगी है पिछले कुछ समय से और उम्मीद करते हैं कि ये जो है गति एक्सपोनेंशियल होगी और भी कम समय के अंदर ज्यादा प्रगति हमको देखने को मिलेगी। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाला हमारा देश अंतरिक्ष की अनसुलझी गुत्थी सुलझाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो बात हो गई चांद और सूरज की। अब बात करते हैं सितारों की, जहां की आपको बताते हैं कि इसरो के कौन कौन से मिशन देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए अहम है। फिलहाल चंद्रयान 3 अपने मिशन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचेगा और वहां 14 दिन रिसर्च करेगा। इसरो सूरज को समझने के लिए मिशन आदित्य L1 भी लॉन्च करने वाला है। आपको बता दें कि इसरो पहली बार सूरज के इतने करीब जाकर रिसर्च करने वाला है। रिसर्च में अंतरिक्ष के मौसम पर अध्ययन होगा। इसरो शुक्र ग्रह पर भी शोध करने की तैयारी में जुटा है।
इस मिशन के तहत शुक्र ग्रह के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठेगा। यही नहीं, मिशन गगनयान के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। मिशन में 3 सदस्य शामिल होंगे। मिशन निसार के तहत नासा ने इसरो से हाथ मिलाया है। इस मिशन में भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी समेत धरती के इकोसिस्टम पर रिसर्च होगी। तो इसरो के आगे क्या क्या मिशन होने वाले हैं, ये थी वो जानकारी। Zee News.